नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजसमंद में आज एक निजी होटल में जिला प्रभारी अशोक चंदलिया की अध्यक्षता में भाजपा जिला पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सातों ब्लॉक अध्यक्ष के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक में लोकसभा जिला प्रभारी अशोक चांदलिया ने कहा कि हमको प्रण लेना है कि देश में आगामी सरकार नरेंद्र मोदी की बनानी है। इसके लिए बूथ लेवल तक काम करना होगा। वहीं किसी भी बूथ में किसी भी मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए और फर्जी नाम नहीं जुड़ने चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार की हर एक योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के मरीजों और मृतकों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। बीकानेर जिले में आज दिनांक 13 लोगों के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए। वहीं स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। इसी क्रम में निजी सरकारी स्कूलों और गांव मोहल्ला में डॉक्टरों की टीम पहुंचकर लोगों का काढ़ा पिलाकर स्वास्थ्य विभाग के दल ने बच्चों को स्वाइन फ्लू रोग से संबंधित जानकारी दी। वहीं स्कूलों में बच्चों की जांच के लिए भी अलग से दल बनाए गए। यह दल घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और खांसी जुकाम के रोगी चिन्हित कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में आरएपी पीडीआर श्रमिकों ने राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान इकाई 7 और 8 के गेट से पूरे रोड शो पर हजारों की तादाद में मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने सहायता राशि की मांग की, जिसके समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिलवानी और युवा अध्यक्ष इमरान खान ने मजदूरों का समर्थन भी किया और उनकी मांगों को पूरा कराने का आश्वासन भी दिया। हम जहाँ से आते हैं, हमारे माननीय विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी जी ने चुनाव से पहले मजदूरों के लिए एक वादा किया था कि मेरे क्षेत्र में शोषण नहीं होगा और सभी मजदूर मेरे भाई हैं। ना कोई पार्टी है, ना कोई पॉलिटिक्स है। मजदूरों का काम मतलब राजेंद्र सिंह विधूड़ी उनके लिए आधी रात को भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है और निश्चित तौर पे जीत हुई है। राजेंद्र सिंह जी विधूड़ी मानते हैं कि मुझे रावत भाटा के क्षेत्र ने जिताया, इन मजदूरों ने जिताया, क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी वो पैसे वाले धन बल के और इन मजदूरों के साथ में थी। इन मजदूरों का उनका साथ मिला और इसलिए वो जीते हैं। तो आधी रात को भी वो लोग और हमारी पूरी पार्टी आप मजदूरों के साथ खड़ी हुई है। प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन से भी हम लोगों ने भी बात की, इनके नेताओं को भी दोनों को मिलाया, इनको कहा शांतिपूर्ण ढंग से हम काम करेंगे। प्रशासन हमें पूरा सहयोग कर रहा है और जिस तरह की जो इनकी मांग है वो जायज मांग है, मजदूर को हक की मांग है, उसके हक दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और अंतिम लड़ाई तक इनके साथ लड़ेंगे। जयपुर की पावटा पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान सभा में राजनेता सरपंच लाल सिंह ने चिकित्सा विभाग की लापरवाहियों के बारे में बताते हुए आरोप लगाया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मालूम ही नहीं कि अपने कितने कर्मचारी कहां पर कार्यरत हैं। वहीं सभा में बिजली विभाग से लोगों को कोई शिकायत नहीं रही। वहीं पूरे सदन में अभियंता विकास वर्मा को धन्यवाद भी दिया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक इंद्राज गुर्जर का सभा में साफा और माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। क्या कोई इतना भी क्रूर हो सकता है कि अपने ही बच्चों को पटक पटक कर उसकी नृशंस हत्या कर दे? यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस क्रूरता को सच में अंजाम दिया गया है। मामला उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के ओंगड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात एक गांजे के नशे के आदि क्रूर पिता ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को जमीन और दीवारों पर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी रमेश वडेरा गांजा पीने का आदी था और उसकी पत्नी उसकी इस आदत से परेशान होकर पीहर चली गई थी। रात को जब रमेश घर पर आया और उसे अपनी पत्नी के पीहर जाने का पता चला तो उसने उसका गुस्सा अपने दोनों बच्चों पर निकालते हुए 5 साल की पुत्री और 3 साल के बेटे को जानवरों की तरह दीवारों से इतना पटक के मारा कि दोनों की मौत ही हो गई। उसके बाद वह उन बच्चों को लहूलुहान तड़पता छोड़कर चला गया और जब सुबह आसपास के लोगों ने अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे गंभीर हालत में फर्श पर पड़े हुए थे। जब लोग बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना अधिकारी शिव सिंह ने बताया कि आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जालोर में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत पुलिस लाइन की कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से रूबरू हुए। एसपी ने मीडिया से जिले में हालात और जिले में होने वाले अपराधों पर चर्चा की। वहीं एसपी ने मीडिया से कहा कि मीडिया का जनता से सीधा जुड़ाव होता है, पुलिस का काम लोगों को न्याय दिलाना है। इस दौरान एसपी ने अपराध के संबंध में जानकारी होने पर पुलिस से साझा करने की भी अपील की। राजस्थान के राजसमंद जिले में बजरी माफियाओं के बढ़ते आतंक से किसान परेशान और किसानों ने तंग आकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि पानी से गेहूं की सिंचाई और फसलें खराब हो रही है। वहीं किसानों ने बजरी माफियाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की भी मांग की। हमारे 3 पंचायतों के अंदर दिक्कत आ रही है। पिपली, आचार्य, मोही, राज्यवास, नारायणगंज। इनमें अज्ञात लोग रात को केमिकल डाल के चले जाते हैं, जिससे हमारे किसानों की फसलें आज नष्ट हो गई और पानी के अंदर पूरी केमिकल की बदबू आने लग गई है। हमने गत कितनी बार कलेक्टर से लेके, मंत्री से लेके हर जगह हमने आवाज उठाई, लेकिन आज दिन तक हमारी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आज हमारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर बन गए हैं। हम प्रशासन यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस कार्रवाई करें। केमिकल वाले जो डंपर खाली हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट निकलवा कर पानी की जांच करके जो भी केमिकल जिस कंपनी से बन रहा है उस कंपनी को तुरंत पकड़ के उन पर एक्सपर्ट कार्रवाई की जाए। राजस्थान के कोटा में तकनीकी विश्वविद्यालय के संविदा कर्मियों ने गुरुवार को वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा कर्मियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुलपति का पुतला भी दहन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी संविदा कर्मियों ने कुलपति से मांग करते हुए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी कर्मियों का मानदेय सरकारी समितियों हेतु जारी वेतन वृद्धि के आदेश की तरह बढ़ाने और पुराने आदेश को निरस्त करने की मांग की। इस दौरान आक्रोशित संविदा कर्मियों ने कुलपति के पुतले को जलाकर अपना आक्रोश जताया। गुलाबी नगरी सिटी पैलेस में 3 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। वहीं एग्जीबिशन में आर्मी स्कूल के बच्चों ने कला की प्रतिभा को रंगों के जरिए कैनवास पर उकेरा। इस आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व विधायक दिया कुमारी की पुत्री गौरवी कुमारी ने किया। राजकुमारी गौरवी कुमारी को देख के स्कूल के बच्चे भी बड़े उत्साहित दिखे। साथ ही इस दौरान बच्चों ने अपनी अपनी कलाकृति के बारे में राजकुमारी गौरवी कुमारी को भी बताया। बता दें कि सिटी पैलेस में आयोजित की गई इस प्रदर्शनी का अवलोकन यहां आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक भी कर पाएंगे। बच्चों ने कपड़ों से लेकर कागज और रंग बिरंगे कलर से अपनी अपनी कलाकारी को आम जन के सामने पेश किया है। हनुमानगढ़ में एसएफआई के और छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के संपूर्ण सरकारीकरण करने और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की परीक्षा तिथि मार्च माह में करवाने की मांग कलेक्टर के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे कुछ दिनों में पीजी कॉलेज का सरकारीकरण करेंगे, लेकिन अब इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को सबक सिखाया जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद कड़ाके की ठंड में भी स्कूल खुले रखे हैं। चित्तौड़गढ़ में यह कोई नई बात नहीं है कि जिला कलेक्टर के आदेश के बाद भी निजी विद्यालय को खोलकर रखा गया है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर शिवांगी स्वर्णकार ने आदेश जारी कर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों का समय सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक कर दिया था, लेकिन निजी विद्यालयों पर इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। किया गया। कल शाम को माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने भीषण सर्दी को देखते हुए विद्यालय संचालन का समय 10:30 से 3:30 तक कर दिया गया है। सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को, सभी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों को इस बारे में निर्देश प्रदान कर दिए गए थे कि वे अपने विद्यालय के साथ साथ
अपने क्षेत्र में जितने भी राजकीय, निजी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के, CBSE के स्कूलों को भी इस दिशा में निर्देश प्रदान करें और अधिकतर विद्यालयों ने इसकी पालना कर ली है। यदि कहीं कोई गैप रह गया है तो उसे आज संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित हो रही है, उसमें निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं ताकि शीत में बच्चों को बचाने के लिए सही समय पर विद्यालय का संचालन किया जाए। करौली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीकी सहायक बदन चौधरी और जहांगीरपुर पंचायत के पदेन सचिव महेश चंद्र शर्मा को 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दर दबोचा। एसीपी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूर सिंह ने बताया कि परिवादी बदन सिंह निवासी जहांगीरपुरा ने महानरेगा की योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत एसीपी में दर्ज कराई थी। वहीं एएसपी ने बताया कि परिवाद से योजना के भुगतान के लिए 4000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद परिवादी को एसीपी ने 2000 रुपए देकर आरोपियों के पास भेजा और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सिंह जाट एक फरियादी है जो हमारे कार्यालय में आया। उसने एक लिखित में रिपोर्ट पेश की कि मैं जहांगीरपुर का रहने वाला हूँ और मुझे अपना खेत अपना काम मैं वो सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वो कुछ काम होता है, जैसे खेत बंदी की वो अपने खेतों में काम होता है, जैसे टीन शेड मेड़बंदी और वृक्षारोपण का काम होता है, उसका काम करवा रहे हैं। मस्टोल भरवाया, मस्टोल भरवाने के बाद एमबी भरी जाती है। एमबी नहीं भरे, एमबी भरने के उसमें 4000 रुपये रिश्वत की मांग की है, जिसमें जेएन बिशन सिंह चौधरी और सचिव महेश चंद्र शर्मा। कल इनका हमने सत्यापन कराया, सत्यापन हो गया। सत्यापन के दौरान महेश चंद्र ने 2000 रुपये रिश्वत की राशि प्राप्त की। चौमू में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर डीएम के नाम एसडीएम मुकेश कुमार मूंड को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने यह ज्ञापन शीतलहर के चलते किसानों की फसली को काफी नुकसान होने के चलते दिया है। ऐसे में ज्ञापन के जरिए विधायक रामलाल शर्मा ने पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। आज ज्ञापन हमने जो दिया है, पिछले 25 दिन से लगातार पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर का एक दौर चल रहा है। उससे शीतलहर की चपेट के अंदर हमारी विधानसभा के किसानों की फसलें और खास तौर पे सब्जियां आ चुकी है, लेकिन सरकार को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी किसी प्रकार की सक्रियता सरकार ने नहीं दिखाई है। आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन इस बात का दिया है कि सरकार तत्काल गिरदावरी कराए और गिरदावरी करा के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के समय शीतलहर का भी मुआवजा किसान को दिया गया था, तो हमारी मांग है कि तत्काल गिरदावरी करा के और सरकार इनको मुआवजा देने का काम करे। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव हवीपुर निवासी मोहन सिंह ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर आग लगने से घर में हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की। इस अवसर पर मोहन सिंह ने बताया कि बुधवार को देर शाम घर में लगे शॉर्ट सर्किट से घर का सामान जलकर खाक हो गया। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उचित मुआवजा दिलाने की मांग भी की है। शॉर्ट सर्किट की वजह से और उसमें जितनी भी दैनिक उपयोग की चीजें थी, फ्रिज और खाने का आटा 50 किलो करीब घी था, और भी परसों 2-3 दिन पहले भैंस बेची थी, उसके पैसे थे, और आटा, गेहूं, जेवरात, जितना सामान था सारा आज मतलब खाने के लिए दाना भी नहीं है और सब कुछ जल के राख हो चुका है। कहाँ की बात है ये? गाँव हबीबपुर, थाना सेवर के अंतर्गत आ रहा है। राजस्थान के दौसा में राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से जिला फुटबॉल संघ ने 4 दिवसीय राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। इस प्रतियोगिता में सभी जिलों की 33 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके लिए मान क्लब, भवानी क्लब मैदान तैयार किए गए हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन दौसा पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह किशनिया ने किया।
नागौर में स्कूली बच्चों ने भी आयुर्वेदिक काढ़े का उपयोग किया। चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू और सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चों को काढ़ा पिलाया जा रहा है। वहीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा आयुर्वेदिक औषधालयों की वैद्य श्रीमती दीपिका चौधरी ने बताया कि 10 जनवरी को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से काढ़ा बनाकर कस्बे वासियों को पिलाया जा रहा है। जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने आबादी क्षेत्र में निजी कंपनी के लग रहे टावर लगाने का विरोध जताया। इस दौरान टावर लगाने आए कर्मचारियों और लोगों के बीच जमकर बहस हुई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। आपको बता दें कि जहां कंपनी टावर लगाने का प्रयास कर रही है तो वहां 4000 लोगों की आबादी निवास करती है। राजस्थान के राजसमंद में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजसमंद की राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाई के स्वयं सेवक सेविकाओं को सार्वजनिक स्थान पर ले जाया गया, जहां महाविद्यालय प्राचार्य राजेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झील संरक्षक पर्यावरणविद दिनेश श्रीमाली थे। जहां कार्यक्रम के प्रथम चरण में मुख्य अतिथि दिनेश श्रीमाली ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम के तीसरे चरण में लोकगीत गायन प्रतियोगिता हुई, जिसमें छात्र वर्ग में पल्लवी श्रीमाली द्वितीय स्थान पर प्रीति पालीवाल रही। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला संत महात्माओं के शिविरों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति का है, जो कि निकट आ चुका है। अखाड़ों के शिविरों में पूजा पाठ शुरू हो गया है। वहीं कुंभ मेला क्षेत्र में केंद्रीय चिकित्सालय मेला में आए हुए श्रद्धालुओं का इलाज भी चल रहा है। लोग अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। वहीं इसी चिकित्सालय में आकस्मिक चिकित्सा की भी सुविधा है। यहाँ पर प्रमुख रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 100 बेड इंडोर हॉस्पिटल, सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, हार्ट के मरीज, बच्चों के डॉक्टर सभी मौजूद हैं और आकस्मिक चिकित्सा 24 घंटे चल रही है। और यहाँ पे जिले के सभी प्रमुख चिकित्सालयों से एम्बुलेंस के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। डिलीवरी भी यहाँ हुई है और 1500 के लगभग यहाँ OPD हो रही है और 60-70 मरीज प्रतिदिन भर्ती भी होते हैं, तो डे केयर में भर्ती होते हैं, चले जाते हैं। कि पर्चे जी पर्चे मेरा पर्चे डॉक्टर दीपक सेठ हो, यहाँ अधीक्षक चिकित्सा। महत्व बहुत है। यहाँ पे जब समुद्र मंथन हुआ था तो 4 जगह अमृत गिरा था और एक नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन। इसलिए उस पर्व को, जैसे पर्व के हिसाब से हम लोगों को जितना पर्व लगता है, पर्व के हिसाब से इसका हम लोगों का स्नान होता है। जैसे मकर संक्रांत है और ये सब मतलब पर्वों के हिसाब से हम लोगों का कुंभ लगता है और इसका बहुत महिमा है। जो नहाने से इसके मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको, और उसको अमृत के जैसे एक बरसात होती है, अमृत का एक उसको अंश उसमें मिलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी किसी भी राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के मैदान छोड़कर जाने वाले प्रत्याशी का नाम बता दिया है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि काशी से प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते। ऐसे में राहुल गांधी की जीत के अंदाज को भांपते हुए पीएम मोदी ने नया दांव चला। मोदी ने इस काम के लिए स्मृति ईरानी को चुना। इससे 2 फायदे भाजपा को हो सकते हैं। एक तो यह कि राहुल गांधी का ध्यान इन 2 सीटों में लगा रहे और दूसरा कि अगर कांग्रेस यहां बैकफुट पर आती है तो बीजेपी को इसका फायदा दूसरी जगहों पर मिल सके। चुनाव के समय मोदी जी ने बनारस में बोला था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उन्होंने कहा था कि बनारस को हम क्वेटो बना देंगे और पिछले 4.5 सालों में बनारस की आज हाल आपके सामने है।
लगातार वहाँ पे जो गलियाँ हैं वहाँ खुले सीवर बह रहे हैं, पर्यटन आना नहीं चाहते हैं वहाँ पे। मुझे लगता है कि उन्होंने माँ गंगा के साथ धोखा किया, बनारस के जो भी लोग थे उनके साथ धोखा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने के लिए अमेठी में जिस तरीके से बीजेपी चाल चल रही है, लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने वहां पर दौरे भी किए और स्मृति ईरानी वहां पर लगातार दौरे कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि 2019 का होने वाला लोकसभा चुनाव वहां वो लड़ेंगी। तो वही काशी पर घेरने के लिए भी कांग्रेस ने वही नीति अपनाई है, वहां अपने 2014 के लोकसभा प्रत्याशी को ही 19 पर रिपीट करेंगे। वहीं किसान, विकास, नौजवान और बेरोजगार का मुद्दा लेकर के कांग्रेस वहां पर काम कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। कांग्रेस की माने तो कांग्रेस का साफ कहना है कि काशी में मां गंगा ने मोदी को बुलाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी अब काशी छोड़ करके डर की वजह से लोकसभा चुनाव कहीं और से लड़ेंगे। खैर, ये देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम कहाँ किस सीट को अपना निशाना बनाते हैं, कहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ने कहा है कि काशी ने किनारा कर लिया है नरेंद्र मोदी से। कैमरा पर्सन संजय के साथ संजय सिंह चौहान, न्यूज इंडिया, लखनऊ। दिमागी रूप से जो है कि कहा जाए तो खाली हो चुकी है, मुझे जो लगता है। आप बताइए, ये भी कोई बात है? जब तक किसी ने निर्णय नहीं लिया हो कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, तब तक आप स्पेकुलेशन के आधार पर, एक जो है कल्पना के आधार पर इस तरह की बात कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी काशी नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल माननीय मोदी जी कह चुके हैं कि मैं काशी लड़ूंगा। काशी ने मुझे अपनाया है और मैंने काशी को अपनाया है, और काशी का विकास जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, उतना विकास किसी भी रायबरेली, अमेठी सहित जितने भी कांग्रेस के सोनिया जी, राहुल जी, अखिलेश जी जहां जहां चुनाव लड़े हैं, काशी का जैसा विकास हुआ है उतना विकास किसी नेता ने, चाहे जितने बड़े नेता हों, उन्होंने अपने क्षेत्र में नहीं किया है। तो स्टेट न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।